रहस्यमय पौराणिक तथ्य, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। 10 मिनट की रोचक कहानी। कहानी की शुरुआत। भारत की पौराणिक कथाओं में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत का एक योद्धा आज भी धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। कहते हैं कि वह अमर है, लेकिन यह अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक भयानक श्राप है। द्रोणाचार्य का पुत्र। बहुत समय पहले महाभारत युद्ध में एक महान गुरु थे द्रोणाचार्य। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव का था। कहा जाता है कि उसके माथे में एक दिव्य मणि रत्न जड़ी हुई थी। इस मणि की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती थी। कोई राक्षस या पशु उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और युद्ध में वह लगभग अजेय था। लेकिन महाभारत का युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, अश्वत्थामा का क्रोध भी बढ़ता गया। महाभारत का सबसे बड़ा पाप। एक दिन युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने के लिए पांडवों ने एक चाल चली। उन्होंने द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनते ही द्रोणाचार्य का दिल टूट गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला तो उसका क्रोध आग की तरह भड़क उठा। उसने कसम खाई, मैं पांडवों से इसका भयानक बदला लूंगा। रात का भयानक हमला। एक रात जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा चुपके से उनके शिविर में घुस गया। लेकिन वहां पांडव नहीं थे। वहां उनके 5 पुत्र उपपांडव सो रहे थे। क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों को मार दिया। यह महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे भयानक पाप माना जाता है। भगवान कृष्ण का श्राप। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर कहा, तुमने निर्दोष बच्चों की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ऐसा श्राप मिलेगा जो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होगा। फिर कृष्ण ने श्राप दिया, तुम्हारे माथे की दिव्य मणि छीन ली जाएगी, तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा और तुम हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहोगे। कहा जाता है कि उस दिन से अश्वत्थामा अमर होकर भी दुख भोग रहा है। आज भी देखे जाने के रहस्य। भारत के कई स्थानों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जंगलों में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। उसके माथे से खून बहता रहता है और वह लोगों से हल्दी और तेल मांगता है अपने घाव के लिए। कई साधुओं का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी प्रायश्चित करते हुए जंगलों में भटक रहा है। सबसे बड़ा रहस्य। आज तक कोई यह साबित नहीं कर पाया कि अश्वत्थामा सच में जीवित है या नहीं। लेकिन यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। क्रोध और बदला इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह ऐसा पाप कर बैठता है जिसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़ता है।